नमस्कार साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन करने वाले हैं जिसमें देश, राजधानी, मुद्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें हमने नया प्लान किया है जिसमें नई प्रधानमंत्री की नियुक्तियां हुई हैं वो भी ले लिया। तो अलग अलग देशों से जो भी क्वेश्चन स्टैटिक में भी बन सकते हैं वो भी आप कर पाओगे। तो बहुत काफी मेहनत हुई क्लास में, एक से दो बार इस क्लास को आपको जरूर देखना है और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करना है। तो चलिएगा, पहला ही क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 25 से प्लस अधिक देश आप देखेंगे और 25 से प्लस अधिक देखेंगे तो वहां पर आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कि बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। मुद्रा की बात करते हैं तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाती है? टका हो जाती है। और संसद का नाम जातीय संसद हो जाता है। प्रधानमंत्री याद कर लेना क्योंकि नई नियुक्ति है। तो प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तारिक रहमान हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कौन हो जाते हैं? तारिक रहमान हो जाते हैं। और सर्वाधिक सीमा आपको पता होगा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कितने किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान के बारे में देख लो। भूटान की राजधानी क्या हो जाती है? भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है। मुद्रा क्या हो जाएगी? न्यूल ट्रम हो जाएगी। और संसद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है तो संसद के बारे में याद कर लेना। तो सो गडू हो जाएगा। तो सो गडू हो जाएगा। अन्य नाम अगर पूछा जाता है तो थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को कहा जाता है। अब थंडर ड्रैगन भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालय पर स्थित होने के कारण अक्सर गरज के साथ तूफान आते हैं, इसलिए थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। और इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं जो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये थंडर ड्रैगन की भूमि क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, 102 बार देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा द लास्ट सांग्री ला, अर्थात अपनी अछूती प्राकृतिक सुंदरता के कारण, वातावरण के कारण इसे द लास्ट सांग्री ला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा श्रीलंका के बारे में। अब श्रीलंका की राजधानी अगर पूछा जाता है, श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनपुरे कोट्टे हो जाएगी, याद रखिएगा। अब श्रीलंका की राजधानी ये ना पूछ करके आपसे पूछ ले न्यायिक और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, तो कोलंबो न्यायिक और वाणिज्यिक राजधानी हो जाएगी। और वैसे अगर श्रीलंका की राजधानी आपको कॉमन पूछा जाएगा तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे हो जाएगी। श्रीलंका की मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया हो जाएगी। संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा। और यहां से दोनों याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? हरनी अमर सुया। अब देखो, अगर बात करते हैं श्रीलंका की, श्री कौन होगा? अमर हो जाएगा, तो अमर सूर्या हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब देखो, अमर सूर्या प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नाइके। अब देश के नायक हैं कौन? देश के नायक हो जाएंगे, तो देश के नायक राष्ट्रपति हो जाएंगे। और राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? श्रीलंका के हो जाएंगे। तो देश नायक याद रख लीजिएगा कि देश नायक कहां के राष्ट्रपति हो जाएंगे? श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाएंगे कुमार देशनायक। तो कुमार देशनायक भी याद कर लोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा संसद का नाम, पार्लियामेंट हो जाएगा। नेपाल के बारे में बात करते थे। नेपाल के बारे में राजधानी काठमांडू हो जाएगी। मुद्रा आपकी नेपाली रुपया हो जाएगी। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत होता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह बने हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। नेपाल के पीएम कौन है? बालेंद्र शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, म्यांमार की राजधानी। म्यांमार की राजधानी आप ऐसे याद कर लीजिएगा, नापीता। तो नापीता भी याद कर सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और आप ऐसे नापीडा भी याद कर सकते हो। तो नापीडा राजधानी आपकी हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी म्यांमार की? तो कहोगे मुद्रा सर क्या होती है? अगर हम बात करेंगे संसद, तो संसद अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आप देख लो, पी दांगसू हल्टाओ हो जाएगा। पी दांगसू हल्टाओ हो जाएगा। तो हल्टाओ पलटाओ करके कुछ याद कर लीजिएगा म्यांमार के बारे में। चीन की राजधानी की बात करते हैं तो चीन की राजधानी साथियों बीजिंग हो जाती है। मुद्रा रेमनबी हो जाती है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। संसद का नाम पीपुल कांग्रेस हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, काफी मेहनत लगी इस स्लाइड को बनाने में। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मालदीव की राजधानी की बात करते हैं माले हो जाएगी। मुद्रा रुपया हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मालदीव की मुद्रा क्या कौन सी होती है? तो कहेंगे रुपया होती है। संसद का नाम याद रख लेना, मजलिस हो जाएगा। संसद का नाम क्या हो जाएगा? मजलिस हो जाएगा। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? कहेंगे रूस की राजधानी सर मास्को होती है। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा कौन सी होती है? रूबल होती है। और संसद का नाम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे संसद का नाम सर पीपुल कांग्रेस हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है? रियाद होती है। मुद्रा क्या होती है? रियाल होती है। संसद का नाम मजलिस अल सूरा होता है। तो सऊदी अरब की संसद को याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? मजलिस अल सूरा हो जाएगा। मुद्रा रियाल होगी, राजधानी रियाद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्वेश्चन बनता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछा जाएगा तो राजधानी क्या बताएंगे? कैनबरा हो जाएगा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यूक्रेन की राजधानी।
आप देख लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक बार बना हुआ है। तो यूक्रेन की राजधानी क्यों हो जाएगा, मुद्रा राष्ट्रीय रेवेन्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेवेन्या हो जाएगा, और यूक्रेनियाई रेवेन्या हो जाएगा। तो कभी कभी आपको रेवेन्या देकर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो रेवेन्या याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होती है, और इसकी मुद्रा की अगर बात करते हैं तो रुपया होता है, क्या होता है, रुपया, याद रख लेना, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगा। 2 से 3 बार क्लास देख लेना, आपको चीजें यहां से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन की संख्या हो सकती है, क्योंकि हमने इसमें संसद भी लिया है, इसमें प्रधानमंत्री को भी लिया है, तो चीजें आपके क्वेश्चन मिल सकती हैं। कनाडा की राजधानी की बात करते हैं, तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी, ओटावा हो जाएगी, मुद्रा कनाडियन डॉलर हो जाएगी, संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी देख लीजिएगा, स्वीडन की राजधानी की बात करते हैं तो स्टॉकहोम हो जाएगा, और आपकी स्वीडिश क्रोना क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। संसद का नाम याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, रिक्सडाग संसद का नाम हो जाएगा यहाँ का स्वीडन का। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोना हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगी, पोर्ट लुइस हो जाएगी, मुद्रा कनाडियन डॉलर हो जाएगी, और संसद का नाम नेशनल असेंबली हो जाएगा। अभी हम अमेरिका का बताएंगे, तो अमेरिका का बताएंगे डॉलर होता है, लेकिन मॉरिशस की बात करेंगे तो कनाडियन डॉलर हो जाएगा, याद रखिएगा। संसद का नाम नेशनल असेंबली होगा। जर्मनी की राजधानी क्या होती है, तो बर्लिन होती है, मुद्रा क्या होती है, यूरो होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ईरान की राजधानी, तो ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी, मुद्रा रियाल हो जाएगी। संसद पूछा गया है एक बार, तो संसद क्या हो जाएगा, मजलिस हो जाएगा। तो कहेंगे सर मजलिस किस देश की संसद हो जाएगी, तो मजलिस याद रख लेना, यहां से आपके ईरान से अगर ऑप्शन दे देगा तो ईरान भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इजराइल, अब इजराइल से क्वेश्चन कैसे बनता है, इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी, यरूशलेम हो जाएगी, और मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा कौन सी हो जाएगी, न्यू शेकल हो जाएगी, और संसद का नाम क्या हो जाएगा, नेसेट मिल जाता है, और कहीं कहीं आपको द नेसेट मिल सकता है, तो चाहे द नेसेट मिल जाए या नेसेट मिल जाए, दोनों बात क्या हो जाएगी, आपकी एक ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, जापान। अब देखो जापान से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। जापान किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मुद्रा क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, संसद का नाम डायट हो जाएगा, और उगते सूरज का देश या सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है, तो कहोगे सर उगते सूरज का देश या सूर्योदय की भूमि जापान को कहा जाता है। लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कहोगे लेबनान की राजधानी बेरूत होती है, और लेबनीन पाउंड कहाँ की मुद्रा हो जाएगी, तो लेबनान की हो जाएगी। जहां जहां से इंपॉर्टेंट जो चीजें वो हमने सारी ले लिया है। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं, तो दक्षिण कोरिया सियोल होती है राजधानी, मुद्रा याद रख लेना, एक बार क्वेश्चन यहां से आया है, तो जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया वहां से हमने बता रहे हैं। तो यहां पर दक्षिण कोरिया की मुद्रा की अगर बात करते हैं, तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, वान हो जाएगी। संसद का नाम क्या हो जाएगा, तो नेशनल असेंबली संसद का नाम हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी, हनोई हो जाएगी, मुद्रा डॉग हो जाएगी। डोंग याद कर लेना, यहां पर कोरिया की याद कर लेना, वान याद कर लेना, और वियतनाम की याद कर लेना, डांग याद कर लेना। वियतनाम की डोंग और कोरिया की वान, काफी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, शायद किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाए। तो कोरिया की वान हो जाएगा और वियतनाम की डोंग हो जाएगा। संसद का नाम नेशनल असेंबली हो जाएगा। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी, और संसद का नाम क्या हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा। अब देखिएगा नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो हो जाएगी, मुद्रा नॉर्वेजियन डॉलर हो जाएगी, संसद का नाम स्टार्टिंग हो जाएगा। तो संसद का नाम स्टार्टिंग किसका हो जाएगा, तो कहोगे सर नॉर्वे की संसद का नाम हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी की बात करते हैं, तो ब्रिटेन की राजधानी कौन होती है, कहोगे सर लंदन होती है। मुद्रा कौन सी हो जाएगी, स्टर्लिंग हो जाएगी, वो भी पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी, और एक किसकी हो जाएगी, ब्रिटेन की हो जाएगी। संसद का नाम क्या हो जाएगा, कहोगे सर पार्लियामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपको बताना है, अभी जो हमने दो क्वेश्चन दिए थे आपको, कि डोंग जो है कहां की मुद्रा है, डोंग और वान ये कहां की मुद्रा है, इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। हो सकेगा तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू आपको यही मिल जाएगा, डोंग और वान किस देश की मुद्रा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जितना आपको याद है अपने मन से कमेंट सेक्शन में लिखने का काम कीजिएगा। तो ये आपको डोंग बताया हमने और वान, तो डोंग और वान इसको कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है,
और जितना आपको याद हो गया होगा, जो नए हमने 3-4 प्रधानमंत्री बताए ये भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब इस बीच जो आपको एग्जाम तक महत्वपूर्ण क्लासें मिलने वाली हैं, हर क्लास से, प्रत्येक क्लास से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर वह टॉपिक आएगा तो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।